इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाई थी एंड देन एनालिसिस कर रही थी एंड इसके अलावा मैंने मैथ्स और रीजनिंग के भी मॉक टेस्ट लगाए हैं और एनालिसिस किए हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैं बता रही हूँ फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे का शेड्यूल। 3 दिन का एक ही दिन में वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जीएस रिवाइज की है, मैथ्स लगाए हैं, मैथ्स की शॉर्ट नोट्स बनाई हैं, कैलकुलेशन प्रैक्टिस की है, अल्ट्रा कैलसी लिया है, देन उसके बाद इंग्लिश ग्रामर रिवाइज करना था मुझे जल्दी से जल्दी। सो मैंने निमिषा मैम का 120 रूल ऑफ ग्रामर है उससे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। साथ में मैं प्रोनाउन का अलग से रिवीजन की थी, देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी। उसके अलावा फिर कॉम्प्रिहेंशन किया जिसमें क्लोज टेस्ट, पैसेज एंड PQRS थे। देन उसके अलावा सेशनल टेस्ट तो लगाया ही था। इसो इतनी सारी इंग्लिश की प्रैक्टिस हुई और फिर वोकैब में मैंने होमोनिम और स्पेलिंग और OWS 100 OWS एंड 50 एडियम्स कंप्लीट किए हैं। यूट्यूब पे मैं लाइव पढ़ रही हूँ इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं ऐसे वीडियो बनाकर बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है। अगर आप भी मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ना चाहते हो तो लाइव में ऐड हो जाओ। जैसे मैं लाइव में आ गई, आप भी अपना ऐड रहो और साथ में पढ़ते रहो। तो पढ़ते भी रहोगे, मोटिवेशन भी मिलेगा कि ये लड़की इतनी देर पढ़ रही, तो मैं कोशिश करूं इससे ज्यादा पढ़ने की। सब कोशिश करते हैं इस तरह की, मैं सामने वाले से ज्यादा अच्छा पढ़ूं, ज्यादा जल्दी मेरी चीजें कंप्लीट हों। सो आप ये कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था 70 डेज का जो प्लान मेरा था, सो उसमें मैंने जीएस में बहुत ज्यादा चीजें ली हैं। जैसे मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स को लिया है। सो उसको भी कवर करने में पूरा 6 घंटे, 3.5 घंटे लगे थे। 6 घंटे नहीं, 3.5 घंटे लगे थे। देन उसके बाद फिर मैंने उस दिन, फ्राइडे का बता रही हूँ शेड्यूल, फिर उस दिन मैथ्स किए थे और रीजनिंग की थी। कुछ टॉपिक बच गए थे फ्राइडे का जो कि मैंने सैटरडे को किया। फिर सैटरडे को मैंने लाइव मॉक भी लगाए थे 2, जो कि लास्ट में बताऊंगी कितने मार्क्स आए थे मेरे। साथ में निमिषा मैम का जो यूट्यूब पे 8 बजे सुबह जो लाइव चलता है ना, एडिटोरियल, सो इसमें वोकैब रहती हैं, उन सबको भी किया। सो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। पहले ये था कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, अब ऐसा नहीं है, 7-8 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है इन सबको कंप्लीट करने में। जिसने भी मेरे साथ पढ़ना शुरू किया था, क्या आप बता सकते हो आपका शेड्यूल कंप्लीट हुआ था या फिर थोड़ा बहुत बच गया था, या नेक्स्ट डे आपने सैटरडे या संडे को कंप्लीट कर लिया है, कितना कंप्लीट किया है, आप बता सकते हो कमेंट में। इससे ये रहेगा कि आपका डेली का टारगेट है, कंप्लीट हुआ है, आपने बताया, एंड देन नेक्स्ट टारगेट में मूव ऑन कर गए। प्रोनाउन रिवाइज किया, प्रोनाउन की प्रैक्टिस की, रीजनिंग में इनइक्वालिटी एंड सिलोगिज्म चैप्टर है उसको रिवाइज किया। ये दोनों चैप्टर मेंस में ज्यादा आते थे, मैंने सुना था, बट अब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। सो मैंने इसको कवर कर लिया था। लाइव टेस्ट है, इस टेस्ट बुक का 102 आए थे मेरे मार्क्स, और ये है आरबीई का 123 मार्क्स आए थे। ऑलिव बोर्ड का है, इसमें आए थे मेरे 115 मार्क्स, और मैंने ऑलिव बोर्ड में टेस्ट 8 भी लगाया था जिसमें आए थे मेरे 111 मार्क्स। मैथ्स की वजह से बहुत कम हो रहा है, इंग्लिश और जीएस तो आती ही नहीं है, एंड 119 आए थे द पंडित्स वाले में। और अभी लाइव मॉक में बहुत कम आ रहे हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। देखती हूँ एक महीने में क्या फर्क पड़ता है इस तरह रूटीन फॉलो करके। और ये मेरा शेड्यूल 3 दिन का है जो मैंने कंप्लीट किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।